अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शबीर तुरी वाशिंगटन से। पाकिस्तान में जो सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन हैं और इसके हवाले से बात करूंगा। वज़ीरिस्तान में एक बड़ा ऑपरेशन हुआ सिक्योरिटी फोर्सेस ने किया, जहां पे दहशतगर्दों को भारी जानी नुकसान मिला है। बजोड़ में एक सिक्योरिटी ऑपरेशन हुआ जहां पे टीटीपी की हाई कमांड जो है नायब अमीर है, उसका बेटा मारा गया है। पंजाब में भी एक ड्रोन हमला हुआ है, वो मेरी व्लॉग का हिस्सा है। इसके अलावा जो लाइन ऑफ कंट्रोल पर सूरत हाल और ईरान का जो धमाका हुआ है उसकी अपडेट्स आपके साथ शेयर करूँगा। शुरू करूँगा पाकिस्तान से, चूँकि यहाँ से बड़ी ख़बर है। शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक ऑपरेशन किया है जहाँ पे दत्ताखेल का इलाका है, जहाँ पे कालादम तहरीक तालिबान पाकिस्तान का जो ग्रुप है हाफिज़ गुल बहादुर, इसके 54 जो दहशतगर्द हैं वो मारे गए हैं। इन दहशतगर्दों से भारी मिकदार में असलहा बरामद किया गया है। पाकिस्तान फ़ौज के मुताबिक जो उन्होंने प्रेस रिलीज जारी की उसके मुताबिक बताया गया कि खुफिया इदारों की इत्तलात के मुताबिक ये दहशतगर्द बहरूनी अकाओं की इमा पर पाकिस्तान में हाई प्रोफाइल दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी कर रहे थे। अभी तक जो सिक्योरिटी ज़राए कन्फर्म कर रहे हैं 50 से ज़ायद डेड बॉडियों को सिक्योरिटी फोर्सेस ने तहवील में ले ली है, जबकि उस इलाके में मज़ीद ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि 60 से ज़ायद ये दहशतगर्द थे जो पाकिस्तान में दाखिल हुए थे हसन खेल के इलाके में, जो कि पाक अफगान सरहदी इलाका है। अभी वहाँ पे ऑपरेशन चल रहे, इसके हवाले से जो अपडेट्स होंगी वो उनसे भी मैं आपको आगाह करूँगा। बजोड़ है, वहाँ पे अफ़गानिस्तान से एक दर अंदाज़ी की कोशिश नाकाम बना दी गई, जहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस ने 3 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया है। हलाक दहशतगर्दों से भी भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद किया गया है। जो सिक्योरिटी ज़राए हैं जो उन्होंने मुझे बताया कि हलाक होने वाले में जो दहशतगर्द उसका नाम है अब्दुर्रहमान और दूसरे का नाम है दरवेश, जबकि तीसरे का नाम है फरीदुल्ला। फरीदुल्ला के हवाले से बता दूं कि फरीदुल्ला जो है वो टीटीपी के जो कालादम तहरीक तालिबान पाकिस्तान है नायब सरबराह हैं और इस वक्त ग्रुप की मौजूदा सीनियर तरीन रहनुमा में शुमार होते हैं। मौलवी फ़कीर मोहम्मद, ये फरीदुल्ला उसका बेटा है। सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले से आपको बताता चलूँ कि जो फरीदुल्ला है वो इंतहाई मतलूब था बजोड़ में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में। वाज़ेह है कि मौलवी फ़कीर मोहम्मद को तालिबान हुकूमत ने जब अफ़गानिस्तान पे कब्ज़ा कर लिया था उस वक़्त जेल से उसे रहाई मिली थी। अभी वो अफ़गानिस्तान में है, जहाँ से वो पाकिस्तान पर हमलों में मुलव्वस है। टांग में उमर अड्डे के करीब जो दहशतगर्द थे उन्होंने 3 मज़दूरों को और एक ठेकेदार को अगवा कर लिया है, और जहाँ से ये अगवा किया गया वहाँ पे करीब ही पुलिस चौकी मौजूद है। पुलिस ज़राए के मुताबिक जो मुझे तस्दीक कर रहे हैं उसके मुताबिक जो ठेकेदार है वो अदनान महसूद उसमें शामिल हैं। इन लोगों को नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। पंजाब में जो मियाँवाली का इलाका है मकड़वाल, वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन किया है। ऑपरेशन के मुताबिक कई दहशतगर्द मारे गए हैं। ताहम कालादम तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने अपने 3 जो अरकान थे जो दहशतगर्द थे उनकी हलाकत की तस्दीक की है। टीटीपी के जो तर्जमान है उन्होंने दावा किया कि ये अमेरिकी ड्रोन हमला था जहाँ पे हमारे 3 अरकान मारे गए हैं। आपको बताता चलूँ कि इस वक्त जो पाकिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन है वहाँ पे पाकिस्तान के अपने ड्रोन ही ऑपरेशन कर रहे हैं, उन्हीं से दहशतगर्दों और शिदत पसंदों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन कर रहे हैं। माजी में कबायली इलाके थे जहाँ पे तमाम कबायली इलाकों में ये ड्रोन इस्तेमाल होते, साथ ही अफ़गानिस्तान में भी अमेरिकन जो था वो अमेरिकन ड्रोन के ज़रिए दहशतगर्दों को निशाना बनाते थे। जो पाकिस्तान में दहशतगर्द मारे गए अमेरिकी ड्रोन हमलों में उसमें हैबतुल्लाह महसूद है, हकीमुल्लाह महसूद है, मौलवी फजलुल्लाह, और इसके अलावा दाइश और दीगर तंजीमों के भी जो टॉप रहनुमा थे जो उनके सरबराह थे वो ये ड्रोन हमलों में मारी जा चुके हैं। लेकिन जो पंजाब में ऑपरेशन हुआ है पाकिस्तानी ड्रोन हमले जो मुझे ज़राए तस्दीक करें, लेकिन तहरीक तालिबान ने ये दावा किया कि ये जो ड्रोन हमला है वो अमेरिकी ड्रोन हमला है। बलूचिस्तान से कुछ ख़बरें हैं कि ग्वादर में एक गाड़ी के करीब धमाका किया गया, पसनी के करीब। वहाँ पे उस गाड़ी में 2 अफराद मौके पर हलाक हो गए, जिसकी शनाख्त सलमान और मोहम्मद नवाज़ के नाम से की, जबकि एक शख्स इसमें ज़ख्मी हुआ है।
کچھ میں بھی اس وقت سیکورٹی کا آپریشن جاری ہے، جبکہ وہاں پہ بلوچ ایکسریت پسندوں نے بھی ایک چیک پوسٹ پر حملہ کیا ہے۔ تاہم اس حملے میں جو نقصان ہوا ہے اس کی اطلاعات ابھی سامنے نہیں ہے۔ مستونگ میں بھی سیکورٹی فورسز نے آپریشن شروع کر دیا ہے جو گزشتہ 2 روز سے جاری ہے۔ اب تک جو میرے پاس اطلاعات ہیں، بلوچستان سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق 5 سے 7 افراد کو سیکورٹی فورسز نے گرفتار کر کے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے، جبکہ کلات میں اس وقت بلوچ ایکسریت پسندوں نے جو مین شاہراہیں ہیں ان پر ناکہ بندی کی ہوئی ہے۔ جو وہاں سے اطلاعات آ رہی ہیں وہاں پہ متعدد گاڑیوں کو راکٹ لانچر اور دیگر ہتھیاروں سے نشانہ بنایا گیا ہے، تاہم اس میں ابھی تک جو میرے پاس اطلاعات ہے اس میں کسی قسم کا جانی نقصان نہیں ہوا۔ بولان ہے بلوچستان، وہاں کا علاقہ دادڑ، وہاں پہ پولیس لائن میں ایک دستی بم حملہ ہوا ہے، تاہم اس میں بھی کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ کل ایران میں دھماکہ ہوا تھا شہید رجائی بندرگاہ پر۔ اس دھماکے کی جو اب تک ایران کی وزارت خارجہ کے مطابق، وزارت صحت کے مطابق 30 افراد ہلاک اور 1000 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ ایران کی وزارت صحت کے مطابق 729 زخمیوں کو طبی امداد دینے کے بعد ہسپتال سے فارغ کر دیا گیا ہے، ڈسچارج کر دیا گیا ہے، جبکہ 357 جو لوگ ہیں زخمی ہیں وہ ابھی بھی ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں، جہاں پہ 21 لوگوں کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ کچھ اطلاعات یہ بھی آ رہی ہیں کہ اس میں چینی جو ورکر تھے بندرگاہ پہ کام کر رہے تھے وہ بھی اس میں زخمی ہوئے، تاہم چین نے ابھی تک اس کی تصدیق نہیں کی۔ اس کے علاوہ لین آف کنٹرول کی جو حالات ہیں وہاں پہ شام ہوتے ہی بھاری ہتھیاروں سے فائرنگ کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور جو لین آف کنٹرول کے دونوں اطراف جو آبادیاں ہیں وہ اس وقت شدید خوف میں مبتلا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو بتا دوں کہ پاکستان اور بھارتی جو فورسز ہیں اس کی ڈپلائی ہو رہی ہے سرحد پر، بھاری مقدار میں جو ہے فوجوں کو تعینات کیا جا رہا ہے وہاں پہ، آرٹلری، انفینٹری اور جو ٹینکس وغیرہ ہیں، توپ خانہ ہے، وہ وہاں پہ تعینات کیا جا رہا ہے۔ ان کی نقل و حرکت دیکھی جا رہی ہے، دونوں طرف سے سوشل میڈیا پہ یہ ویڈیو سامنے آ رہی ہیں۔ اس کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان نے اس حملے کی مذمت کی اور کہا ہے کہ اس کی تحقیقات غیر جانبدارانہ تحقیقات کی جائیں، لیکن بھارت کی طرف سے جو ابھی ایک موقف ہے کہ بھارتی وزیر اعظم مودی نے کہا ہے کہ ہم جو ذمہ دار ہے ان کے خلاف سخت کارروائی کریں گے سرحد یا سرحد کے پار۔ انہوں نے واضح اشارے دیے جس کی وجہ سے اس وقت جو سرحدی کشیدگی ہے وہ عروج پر ہے۔ رات کو ہوائی پیٹرولنگ ہو رہی ہے، پاکستان فضائیہ اور انڈین جو ایئر لائن ہے رات کو گشت کر رہے ہیں، لائن آف کنٹرول کے ایک اطراف ہیں، جنگی ماحول بنا ہوا ہے۔ اس کے حوالے سے جو اپڈیٹس ہوں گی وہ آپ کے ساتھ اگلے روز میں شیئر کروں گا۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔